नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया का दूसरा और अमेरिका से बड़ा मंदिर जो कि अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के इलाके रॉबिन्सविल में है। आज आप देख पाएंगे दुनिया के इस विशाल तरीन मंदिर जो कि 180 एकड़ पर 14 साल में बनने वाले मंदिर को देखेंगे। और इस मंदिर में आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए इस मंदिर के 8 खूबसूरत तरीन और दिलकश मुक़द्दस और अजीम स्थान दिखाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो जल्द मिल सके। तो चलते हैं वीडियो से पहले यहाँ का मैप देखते हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मकामात हैं और उसके बारे में आपको दिखाते हैं। यहाँ के ये जो 10 मकाम हैं बहुत ही ख़ास हैं और हर एक का अलग अलग जो है वो मकाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला जो है वो नीलकंठ प्लाज़ा है, दूसरा ब्रह्म कुंड है, तीसरा वेलकम सेंटर है, चौथा सोना कैफ़े है, पांचवा मंदिर का हिस्सा है, सातवां सत्संग जो एक्टिविटी सेंटर है और छठा वो है सातवां परिक्रमा है और आठवां फिर मंदिर है और 10वां म्यूज़ियम ऑफ स्वामी नारायण अक्षरधाम और उसके अलावा अक्षरधाम स्टोर है। तो ये ऊपर का व्यू है जो आप इस नक्शे के ज़रिए देख सकते हैं। मैं हूँ रमेश जयपाल और आप देख रहे हैं मेरे पीछे दुनिया का दूसरा बड़ा मंदिर यानी कि अक्षरधाम। और अक्षरधाम में आज आपको यात्रा करवाते हैं और आपको आज अक्षरधाम की पूरी जो है वो यात्रा करवाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंदर और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं भारत के बाद दुनिया के बाहर अगर कोई दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है तो ये बाप्स मंदिर अक्षरधाम है जो कि 180 एकड़ से ज़्यादा का बड़ा रकबे पे मौजूद है। और आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए इस मंदिर का विज़िट करवाऊंगा, दिखाऊंगा और आप देख पाएंगे। तो चलते हैं यात्रा की तरफ और मंदिर की तरफ चलते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं पहले पॉइंट से जो कि है नीलकंठ प्लाज़ा। और ये एक सफ़र की दास्तान है। यहाँ इसमें दिखाया जाएगा कि इस वसी अरीज़ नक्शा है जिसमें 19वीं सदी के अवाइल में बरसगीर पाक व हिंद को ज़ाहिर करता है। और इस नक्शे में एक रास्ता है जो कि दिखाता है कि भगवान स्वामीनारायण ने नीलकंठ वर्णी के तौर पर 8000 मील से ज़्यादा का पैदल सफ़र किया। नीलकंठ वर्णी का सफ़र उस वक़्त शुरू हुआ जब वो सिर्फ 11 साल की उम्र में थे और 1792 ईस्वी से लेकर 1799 ईस्वी तक उनका ये सफ़र जारी रहा। उनका ये सफ़र जो है वो अयोध्या से शुरू होकर शुमारी हिंदुस्तान में एक मशहूर ज़ियारतगाह है वहाँ तक गया है। और उन्होंने मज़ीद शमाल की तरफ बर्फ़ानी हिमालयाई पहाड़ी सिलसिलों में भी सफ़र किया। वो मानसरोवर झील जो कि सतह समुंदर से 14,500 फीट बुलंदी पर है वहाँ पहुँचे। हाँ जी, तो वो अपना सफ़र करते करते हिमालय तक पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने जो है वो एक जो अपने ख़ास जो उसमें स्थान के अंदर जो है वो तपस्या की। और उसमें बगैर कुछ मतलब थोड़े कपड़े पहने हुए नंगे पाँव और बगैर खाना पिए ये जो सामने आपको जो बहुत बड़ी मूर्ति नज़र आ रही है वो उसी तरह से उन्होंने वहाँ पर 2.5 माह तक जो है वो ऐसे ही इसी हालत में खड़े रहकर तपस्या की। और इसके अलावा जो है वो आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं वो यहाँ वो उस जगह से होके वो उस वक्त म्यांमार के घने जंगलों और इसके अलावा जंगलात से होते हुए जनूब और मगरब का सफ़र किया। और कन्याकुमारी में भी हिंदुस्तान के सबसे जो जनूबी सिरे तक थे उन्होंने शुमाल का रुख किया, हिंदुस्तान के मगरबी आधे हिस्से में सफ़र किया। और इनको शुरू करने के 7 साल से ज़्यादा अरसे के बाद मगरबी हिंदुस्तान में उन्होंने यानी कि 8 साल में अपना जो है वो सफ़र जो है वो ख़त्म किया। ये जो सामने आपके नक्शा नज़र आ रहा है इसमें हम बरसगीर के नीलकंठ वर्णी के जो रास्ते का पता लगा सकते हैं। उनके रास्ते या सफ़र के दरमियान जो है वो बर्फ़ से भरे भरे हुए पहाड़ी सिलसिले, चट्टानों का ख़तरा, घने जंगलात में फैली हुई साहली पट्टियाँ और बज़ाहिर न ख़त्म होने वाले घूमते हुए मैदान, इन सब को हम इसमें देख सकते हैं। और इससे उन्होंने अपने इस जो सफ़र के दौरान बेशुमार मंदिरों, बहुत सारी मुक़द्दस इबादतगाहों और इसके अलावा आश्रम जो होते हैं उनका दौरा किया और अकीदतमंद और वहाँ के अकीदे के हिसाब से लोगों से मिलते रहें। और इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़ुबानों और सकाफ़तों का भी जो है वो उनको अदराक हुआ और उन्होंने वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर ये आप सामने जो देख रहे हैं ये इस पर लिखी हुई जो इबारतें हैं
यहाँ पर उनके जो है सफ़र के हवाले से लिखी हुई जो दास्तानें हैं जो उन्होंने अपने जो है वो शुभ वचनों में कही थी, ये उसके हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं। और अलग अलग हर जगह पर अलग अलग उनकी जो है वो जो उनके उन्होंने सफ़र के जो मुतासर कुन जो इक़दामात थे और उनकी जो है वो किन सादगी और किन किन चीज़ों के ज़रिए वो वहाँ गए हैं, ईमान और रूहानियत का जो है मुतासर कुन जो सफ़र था उन्होंने जो है वो उसके ऊपर जो है वो वहाँ पर उन्होंने बताया है। और इसके बाद जो है वो आप ये सामने जो उनकी खूबसूरत महिमा देख रहे हैं, जो मूर्ति है, उससे पहले जो मंदिर में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग अगरबत्तियों से जो है और गूगल और धूप से यहाँ पर जो है वो श्रद्धा से यहाँ पे जलाते हैं और उनको जो है वो माथा टेकते हैं। और यहाँ पर जो है आप सारी दुनिया के लोग जो भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं वो यहाँ पर आकर जो है वो यहाँ से अपने जो है वो मंदिर की यात्रा का आगाज़ करते हैं। स्वामी नारायण की ये जो मूर्ति है ये 49 फुट लंबी है, क्योंकि उनकी जो आयु थी यानी कि उनकी जो ज़िंदगी थी वो 49 यानी 49 ईयर्स की ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पर दुनिया में पाई थी। और इस वजह से इनका ये जो मूर्ति यहाँ की जो लगी हुई है ये भी 49 फुट ऊंची जो है वो मूर्ति है। और यहाँ पर इसके बाद जो है वो ये सारे जो है वेलकम के तौर पे स्थान है। और इसके साथ अब आगे हम चलेंगे जो कि तमाम आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर ये जो पाउंड है या ये तालाब है इसका नाम ब्रह्म कुंड है। जैसा कि आपको मालूम है दुनिया की बहुत सी मजहबी रवायात की तरह हिंदू मज़हब भी पानी को ज़िंदगी, जवान होने और सुकून और पाकीज़गी की अलामत के तौर पे देखता है। इस वजह से हिंदू मंदिर अक्सर जो है वो पानी के हवाले से वहाँ पे उनके बाहर जो है वो तालाब और वो बनाए हुए होते हैं। ब्रह्म कुंड जो कि स्वामी नारायण अक्षरधाम का पेश खैमा है, जिसके अंदर हिंदुस्तान के जो हैं वो 108 मुक़द्दस दरियाओं और इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर 50 रियासतों से पानी भर के इसमें रखा गया है। इसके अलावा 300 नदियों, दरियाओं और झीलों से पानी जो है वो हिंदुज़म की जो मुक़द्दस झीलें हैं, नदियां हैं और दरिया हैं, उनसे भी पानी यहाँ पर लाया गया। और इसके साथ साथ ख़ास बात यह है कि 7 समुद्रों का पानी भी इस ब्रह्म कुंड में मौजूद है। और इसके चारों कोनों के ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो गंगा माता के, गंगा मैया के, सरस्वती के और इस तरह से जो है वो चारों जो है वो जगह पे जो है वहाँ पर जो है वो उनकी मूर्तियाँ स्थापन की गई हैं, जो कि ख़ुद अपने हाथ से उसमें पानी जो है वो उनके हाथ से पानी उसके अंदर जा रहा है। और ये बड़ा इलेक्ट्रिकल तौर पे पानी जो है वो उसके अंदर जाता है और लोग यहाँ पे आते हैं ब्रह्म कुंड से, और ब्रह्म कुंड से लोग पानी भी जो है वो इस मंदिर में आने वाले लोग यहाँ से पानी लेके जाते हैं। और सामने आपने जो अभी देखा है वो उसका नज़ारा है और मंदिर का नज़ारा है। तो चलेंगे हम अभी मंदिर की तरफ, लेकिन उससे पहले ये वाला हिस्सा ज़रूर देखिएगा। थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पर रोक के आप पढ़ सकते हैं और सामने खूबसूरत। हाँ जी, आपने नदियों का पानी देखा है, तो अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। आपको दिखाता हूँ मैं मंदिर, वहाँ चल के मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी, तो मैं आपको लेके चलता हूँ वेलकम सेंटर की तरफ, जो कि तीसरा पॉइंट है। और ये सामने वेलकम सेंटर जो है वो इसके दाएं जानब यानी कि राइट साइड पर जो है वो ब्रह्म कुंड के राइट साइड पे जो है वो वेलकम सेंटर है। और पीछे आप जो है वो मूर्ति देख रहे हैं, उसके बाद जो है वो ब्रह्म कुंड देख रहे हैं। और उसके बाद जो है वो अब हम जाएंगे इसके अंदर, जिसका नाम है वेलकम सेंटर। तो आपको दिखाता हूँ मैं वेलकम सेंटर। उससे पहले यहाँ पर जो है वो कॉर्नर में स्पीकर लगे हुए हैं और वहाँ से बड़ा खूबसूरत भजन जो हैं वो सुने जा सकते हैं। और अब जो है वो हम चलते हैं वेलकम सेंटर की तरफ, लेकिन यहाँ से आप ये नज़ारा भी देख सकते हैं, जो चारों कॉर्नर हैं वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उन साइड से आपने यहाँ वेलकम सेंटर वाली साइड देखी है, लेकिन अब जो है वो यहाँ फिर चलते हैं वेलकम सेंटर के अंदर। और हम वेलकम सेंटर के अंदर जाने से पहले एक बार फिर ये नज़ारा ज़रूर देखिए। ये दूसरी साइड है, आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ से अब थोड़ी ही समय में हम बहुत खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत प्लांटेड जो है प्लांट लगाए गए हैं यहाँ पर, यानी कि पौधे लगाए गए हैं। और बाहर का हिस्सा जो है बड़ा खूबसूरत है। और यहाँ पर जो है वो लाल कलर का जो संगमरमर है वो यहाँ पे लगाया गया है, और लाल कलर के संगमरमर से इसको खूबसूरत बनाया गया है। और इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें जो हैं
वो आपको देखने में मिलेंगे इस मंदिर के अंदर। और अक्षरधाम चलते हैं न्यू जर्सी वेलकम के सेंटर। अंदर, और इस मंदिर को ये एजाज़ हासिल है जो कि 180 एकड़ पर मुहित ये मंदिर है। और इस मंदिर को ये एजाज़ हासिल है कि ये भारत के बाद दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर यही मंदिर है। ये मेन एंट्रेंस है, लेकिन हम अंदर जाके मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि आज का ये जो मंदिर है आप इसको पूरा देख पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। हिंदू रवायत में मेहमानों का इस्तकबाल करने का जो फ़न मेहमान नवाजी से बालातर है और एक मुक़द्दस अमल समझा जाता है। और कदीम हिंदू तहरीरों में लिखा हुआ है कि अतिथि देव भव, यानी कि मेहमान जो होते हैं वो भगवान के स्वरूप होते हैं। और अक्षरधाम सेंटर इन्हीं गहरे जज्बात को जहन में रखते हुए और सोच समझ कर डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर सदियों पुरानी जो हवेलियाँ होती थी उस तर्ज पर इसको बनाया गया है। और इसमें लगी हुई राहदारियों और इसके अंदर जो है वो आपका वो जो है वो गर्मजोशी से इस्तकबाल भी करते हैं। तो फिर आप ये जो देख रहे हैं ये फिर वही 8 पॉइंट हैं, ख़ास तौर पे बार बार आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप इनको देख पाएंगे कि हम इस वक्त कहाँ हैं। तो हम इस वक्त थर्ड सेंटर पर हैं। पहला दूसरा हमने देखा और इस वक्त हम जो है वेलकम सेंटर के थर्ड सेंटर में तीसरे नंबर वाली जगह है वहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद हम 4 पे, और 4 पे नहीं जाएंगे, 3 से 5 में जाएंगे और 5 के बाद जो है वो फिर हम आगे दोबारा आएंगे। तो ये हम कहाँ पे हैं, थर्ड नंबर पर, जिसका नाम है वेलकम सेंटर। हमने जो है नीलकंठ प्लाज़ा और ब्रह्म कुंड देख लिया है और उसके साथ साथ अभी जो है वो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले ये 10 में से मैं आपको जो बता रहा हूँ वो 8-9 नंबर जो है म्यूज़ियम जो है वो अभी तामीर नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है बल्कि। और इसके अलावा यहाँ पर आप दोबारा आपको दिखा रहे हैं कि ह्यूस्टन में 2004 ह्यूस्टन टेक्सास में मंदिर बना है, और फिर शिकागो में 2004 में बना है, 2007 में फिर कनाडा में बना है, और उसके बाद अटलांटा जॉर्जिया में 2007 में बना है, और फिर 2012 में जो है वो लॉस एंजलिस में भी मंदिर बना है। तो यहाँ पर आप मंदिर के अंदर जो होने वाली कशीदाकारियों को देख सकते हैं और उनके हुनर को भी यहाँ पर आप जान सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि देखें किस तरह से टिमटिमाती चीज़ें और उसको है वो बनाया गया है। ये उनका धन्यवाद है कि ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, क्योंकि वीडियो वहाँ पे अलाउ नहीं की जाती है। लेकिन खसूस अगर आपको रिक्वेस्ट करते हैं और अगर आप उनको बताते हैं कि मुझे वीडियो इसमें बनानी है और इसके ऊपर काम करना है थोड़ा, तो वो किसी तरह से थोड़ा सा आपको शूट करने का, बाहरी साइड से थोड़ा सा शूट करने का आपको मौका देते हैं। तो जैसा कि हमारे हर कार्य में श्री गणेश जो है वो होता है, तो यहाँ पर भी श्री गणेश ही शुरू में मंदिर में दिखाया गया है। श्री गणेश की जो है काफ़ी सारी प्रतिमाएं यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ तरह की हैं, एक जैसी नहीं हैं। तो आप इसको गौर से देखेंगे तो अलग अलग हैं। और फिर और देवी देवताओं की बहुत सारी जो है वो मूर्तियों को बेहतरीन तरीके से तराश के यहाँ पर लगाया गया है। ये उस मंदिर में जाने के लिए जो आरती और पूजा वाली साइड है, उस साइड के जो है वो पहला जो है वो आप कह सकते हैं यहाँ पे
उसका बाहरी हिस्सा है। अब इस यहाँ पर आप जो है वो वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी जगह है, और भगवान स्वामीनारायण और इसके बाद विष्णु भगवान के मुख्तलिफ रूप हैं। और उसके अलावा जो है वो यहाँ पर जो है आप ये वीडियो में देख सकते हैं। असल चीज़ ये भी देखिए कि ये जो संगमरमर था वो पूरी दुनिया से ले जाकर जयपुर इंडिया राजस्थान में ले जाया गया, और वहाँ पर इन पत्थरों के ऊपर जो है वो जो संगमरमर के ऊपर कशीदाकारी की गई है। अब ख़ास बात यह है कि दुनिया जो भारत के अंदर या दूसरी जगह पे जो मंदिर हैं वो जो है वो ओपन एयर मंदिर है, यानी कि वो खुले आसमान के तले हैं। लेकिन इस मंदिर की ख़ास बात यह है कि इसको छत से ढका हुआ मंदिर है, क्योंकि यहाँ का जो न्यू जर्सी का मौसम है इस मंदिर को, यानी कि ये आप जो छत देख रहे हैं इसमें इसके अंदर जो है वो उसकी नमी जो है वो अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर नमी यहाँ पर आएगी, और इसकी जो नीचे वाली जो जगह है यानी कि जो फर्श है वो भी हीटेड बनाए गए हैं, ताकि इससे वो पत्थर और मंदिर की खूबसूरती जो है वो आने वाली कई सदियों तक मुतासिर ना हो। इसको छत को इसलिए बनाया गया है। अब बेसिकली छत नहीं होती है बहुत सारे मंदिरों की, लेकिन अक्षरधाम के इस हिस्से को जो है वो मौसम के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर इसकी छत बनाई गई है। और इसके छत के ऊपर जो है वो इस छत के अलावा इसके ऊपर और छत है जो कि शीशे से बनी हुई है, और वो जो है आपको उसमें ढकी हुआ ये हिस्सा है जहाँ पर आरती और स्वामीनारायण। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ तरह की प्रतिमाएँ लगी हुई हैं, जो कि हिंदुज़म के हिसाब से आपको, जैसे हम वेलकम कहते हैं, तो ये वेलकम करने की जो है वो मंदिर में अक्षरधाम के मेन हिस्से में जाने वाले लोगों को मुख्तलिफ तरह से वेलकम कर रहे हैं। ये सारा वेलकम करने का स्टाइल है, और इसमें हर एक जो मूर्ति लगी हुई है वो अलग अलग अंदाज की है, और वो सामने आखिर वाली जो आपने देखी वो आपका स्वागत कर रही है। और अब आप आए हैं मंदिर के जहाँ पर आरती होती है, और वहाँ पर जो है वो सीता राम मंदिर है, राधा कृष्णा मंदिर है, शिव पार्वती और बालाजी और स्वामी नारायण का जो मंदिर है इसके अंदर वाले हिस्से में। और इसके ऊपर आप ये ख़ास तौर पे ये देख सकते हैं जो वेलकम वाला हिस्सा है, यानी कि मंदिर के अंदर जाने वाला हिस्सा है, ये 6 स्तूनों से बना हुआ है। 4 2 फिर इसके पीछे 2 और उसके पीछे जो है इसके साइडों में एक एक स्तून, यानी कि 6 स्तून। ये बहुत ही ख़ास और महत्वपूर्ण जो है वो रहस्य है, और इसमें जो है वो हिंदुज़म इसको मानता है। और यहाँ पर जो है वो आप इसको वेलकम, और लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मंदिरों के स्थानों के ये जो स्तून है इनके ऊपर कशीदाकारी की गई है। और इसके अलावा मंदिर के अंदर जो है वो बहुत सारी और कशीदाकारियाँ की गई हैं। या फिर बाहर में आ गया हूँ, तो बाहर से आप ये देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ जो फ़िलासफ़ी है, यानी यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि अमन होना चाहिए, खला में, ज़मीन में, पानियों में, जड़ी बूटियों में, पौधों में और फितरत में अमन हो, और ब्रह्म जो है वो अमन और सुकून जो है वो उसके हवाले से यहाँ पर बताया गया है। आगे फिर और आ गई है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये आप यहाँ पर जो की गई कशीदाकारी है, कुंदकारी है, उसको ज़रूर देखिएगा। इसके बारे में मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, स्वामीनारायण फरमाते हैं कि मैंने ये तकरीर वेदों के निचोड़ और इस पर ज़मीन पर आज़ादी से मुतल्लक़ और दीगर अल्फाजों को सुनकर और निकाल कर पेश की है, और ये आज़ादी की राह पर चलने वालों के लिए तमाम जोहरों का निचोड़ है। ये गुफ्तगू एक लाइफ लाइन की तरह है। भगवान स्वामीनारायण। आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये हाथियों का जो आप स्टैचू आपने देखे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास है, क्योंकि इन मंदिरों को जो बड़े बड़े दुनिया के अंदर मंदिर बने गए हैं वो सारे हाथियों की ही मेहनत और उनकी जो है वो कोशिश और कावश और उनकी सपोर्ट के साथ बने गए हैं। इसलिए यहाँ पर उनको भी जो है यहाँ पर है वो एक ख़ास मकाम के तौर पे, या उनको भी यहाँ पर जो है उनकी इस्तिमा भी लगाई गई है। और इसमें आप कशीदाकारियों के आप इस 5 पिलरों में देख सकते हैं मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो आर्ट और कला जो है वो इसके अंदर दिखाई दे सकती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये एक एक पत्थर को वहाँ पर जयपुर में ले जाकर इसको तराश के फिर एक एक पीस को अलग अलग बनाकर यहाँ वहाँ से जो है वो न्यू जर्सी रॉबिन्सविल में लाया गया, और यहाँ पर फिर दोबारा जो है उसको जोड़ा गया है। और मैं यहाँ पर उन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका धन्यवाद हम करते हैं जो लोग इस मंदिर को बनाने में और जिन्होंने अपना वॉलंटियर के तौर पे, रज़ाकार के तौर पे बगैर जो है उन्होंने जो है वो मुआवजा लिए इस मंदिर में अपना जो है वो योगदान पेश किया। इसमें आप भगवान स्वामीनारायण का जो है वो संतों के बारे में जो है वो बहुत अच्छे विचार जो हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इसमें इसके साथ अगली वाली में फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है कि ईश्वर को जानने वाले संत और महात्मा को देखना खुद ईश्वर को देखने के मुतरादिफ है।
अब आप यहाँ पे और भी उनकी प्रतिभाएँ के वहाँ पे लिखी हुई हैं, यहाँ पे और लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो कशीदाकारी की गई है और इसमें जो मूर्तियों को तराशा गया है और वो सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है, आप इसको देख कर मतलब एक अजीब सी कैफियत में आप रहते हैं और बड़ी खूबसूरत सी वो कैफियत है, बड़ा आपको सुकून मिलता है, आपकी आत्मा को सुकून मिलता है, आपकी रूह को सुकून यानी कि मिल रहा होता है। और ये यहाँ की जो ऊर्जा है वो उससे बेहतरीन ऊर्जा कोई और नहीं हो सकती। और आप यहाँ पे जो अभी इसके पिलर जो आप देख रहे हैं, इसकी आप कशीदाकारी देखिए, इसमें जो छोटे छोटे स्टैचूज़ बने हुए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी मूर्तियों को जो है वहाँ पे तराश के रखा गया है। अगर आप छत के अंदर वाले हिस्सों को देखते हैं तो उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके की जो है वो कशीदाकारियाँ की गई हैं। उसमें आपके मुख्तलिफ जो ज़िंदगी के अक़साम हैं उसको बताया गया है, पैदाइश से लेकर मृत्यु तक के अमल को उसमें दिखाया गया है। और उसके छत के अंदर आपके जो है वो 12 स्टार है, यानी आपकी जो 12 राशियाँ हैं उनको भी वहाँ पर जो है वो दिखाया गया है। और इसके अलावा और बहुत कुछ जो है वो अंदर हम चल के देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो उस दौर में जो है मौसीकी के अंदर जो सारी चीज़ें थी वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। और इसकी कशीदागी है, उसकी बेस है। और यहाँ पर आप देखें एक लेयर से दूसरी लेयर को किस तरह से इन्होंने जोड़ा है। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये तमाम मंदिर जो ये संगमरमर का जो पत्थर है वो पूरी दुनिया से मंगवा कर, मोरक्को से और बहुत सारे मुल्क के, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों से मंगवा के भी दिखाया गया है। ये जो है वो लैंप है, यानी कि दिया है, जो वेलकम सेंटर वहाँ पे जो शुरू में लगाया जाएगा, यहाँ पे अभी इसको तैयार किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए छोटी छोटी जो मूर्तियाँ इसके अंदर जो लगी हुई हैं, और इसके अलावा भगवान स्वामी नारायण के अल्फाज हैं। अब ये जो है वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आप डीप फेथ यानी कि धर्म के अंदर, और अपने अपने जो है वो उसके अंदर जाकर देखिए, देखने के बारे में। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। एक वीडियो में 30 मिनट की वीडियो में हम इसको पूरा नहीं कवर कर सकते, लेकिन मैं जस्ट आपको थोड़े से लाइनें और उसके थोड़े से अल्फाज और उसके साथ साथ जो है वीडियो का मुकम्मल हिस्सा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बाहर से जो चौरस साइड से, चारों साइडों से जो है वो यानी कि मुस्ततील नुमा एक जो है वो मंदिर को घेरा बनाया हुआ है, उसमें वो है वो सारे का सारा वेलकम और उसके हवाले से है जो है वो उसमें मौजूद है। और इसके साथ साथ भाई कमाल है, आपने इस तरह का जदीद तरीन जो सेंटर है मेरे ख़्याल में नहीं देखा होगा। तो अगर आप को न्यू जर्सी जाने का मौका मिलता है, और इवन आपको यूएसए जाने का भी मौका मिलता है, आप आउट ऑफ मतलब यूएसए हैं, और अगर आपको मौका मिलता है तो आप इस मंदिर को ज़रूर देखिएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा जो है वो सनातन धर्म के हवाले से और उसके पुराने दौर में जैसे जो इल्म था, जो अलूम था, जो नॉलेज था, वो यहाँ पर सारे का सारा जो है वो आपको यहाँ देखने का मौका मिलेगा। आप देखें इसके कैसे लहर हैं, मतलब ये सारा मंदिर जो है उसका एक एक जो हिस्सा है, एक एक स्तंभ है, ये एक एक आप जो देख रहे हैं ना, हर एक के अंदर अलग अलग जो है वो बनाई गई है मूर्ति जो मौजूद है। तो यजुर्वेद के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव करो जैसा तुम अपने साथ करते हो। तमाम जानदारों को अपना करीबी दोस्तों की तरह देखो, क्योंकि ईश्वर उन सब में रहता है। यजुर्वेद। अब यहाँ पे आप जो इसके जो मैंने आपको मुस्ततील में बताया है, यानी कि ये सारा जो है वो मंदिर के साइड से जो है बनाया गया है, और इसके अंदर जो मुख्तलिफ जो गेट है, यानी कि इन एंड आउट होने का जो और आउट होने का रास्ता। अब हम देखते हैं महावीर के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। वो कहते हैं कि अपने आप से लड़ो, बैरूनी दुश्मनों से जंग क्यों। जो अपने आप के ज़रिए अपने आप को फ़तह कर लेता है वो खुशी का तजर्बा करता है। इसी तरह से दूसरे यहाँ पर जो साधु थे उनका लिखा हुआ यहाँ पर मौजूद था। मैंने आपको पहले कहा है कि इसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता एक वीडियो के अंदर, और वो छोटा सारे का सारा यहाँ पे जो है वो भगवान श्री कृष्ण
श्री रविदास जी फरमाते हैं कि ईश्वर की बादशाही मुस्तहकम है और मुस्तहकम और अब्दी कोई दूसरी हैसियत नहीं है, वहाँ सब बराबर हैं, ईश्वर के सामने सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। तो ये आप फिर देख रहे हैं, बाहर का हिस्सा भी आपको दिखा रहे हैं, जो एंट्रेंस गेट है उसके साइड के हिस्से जो हैं वो आप देख रहे हैं। ये इस साइड पे अब हम वापस जो है वो वेलकम सेंटर वाली साइड पे आ रहे हैं। मंदिर का आप समझ लीजिए कि एक मैंने राउंड जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे संत जी फरमा रहे हैं, फजीलत से बड़ी कोई दौलत नहीं और इसको भूल जाने से बड़ा नुकसान कोई नहीं। ज़ब्त नफ्स इंसान को देवताओं में जगह देता, इसकी कमी से इसे दुखों की घने अंधेरे में ले जाएगी। अब यहाँ पे एक और हैं, उन्होंने क्या लिखा है। यहाँ जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि फ़िक्र से खाली रहो, सोचों की सोच किसने पैदा की है, जब दरवाज़ा खुला है तो जेल में क्यों रहते हो, खौफ की सोच से बाहर निकलें, खामोशी से जिएं। जलालुद्दीन रूमी नहीं, इसके उनके अल्फाज भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब फिर आप यहाँ पर देखिए, ये सारी आर्ट है, सारी कला यहाँ पर मौजूद है। हर एक पिलर के हर एक ज़र्रे में, हर एक जगह पर ईश्वर की कुदरत की कारीगरी को दिखाया गया है। और फिर स्वामियों के जो मतलब स्वामी हैं, और फिर यहाँ पे इब्राहम लिंकन के थाट में आपको बताता हूँ। वो कहता है कि मैं आपको इस उम्मीद पर छोड़ता हूँ कि आज़ादी का चिराग आपके सीनों में जलता रहेगा, यहाँ तक कि इसमें कोई शक बाकी नहीं रहेगा और तमाम इंसान आज़ाद हैं और बराबर पैदा किए गए हैं। अब यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि हर वो शख्स जो साइंस के हसूल में संजीदगी से मुलव्वस है, इस बात पर कायल हो जाता है कि कायनात के कवानीन में एक रूह ज़ाहिर है, एक रूह इंसान से ज़्यादा बरतर है, जिसके सामने अपने मामूली ताकतों के साथ आजिज़ी महसूस करनी चाहिए। फिर यहाँ पर जो है वो, और फिर यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग के जो अल्फाज भी मौजूद हैं और इस तरह के से उनकी फ़िलासफ़ी भी यहाँ पर मौजूद है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप हाथी देख रहे हैं, तो ये जो हाथी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाथियों के योगदान से ही विशाल मंदिर दुनिया में बने हैं, और जो भारी जो चीज़ें थी वो उन्हीं की वजह से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लाई गई है। तो यहाँ पर आप फिर देखिए, ये जो सामने वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है इस बिल्डिंग का, यहाँ पर म्यूज़ियम बनेगा और इसके साथ साथ जो तामीर हो रहा है, और इसके अलावा 9वां और 10वां हिस्सा यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर श्री योगी जी महाराज फरमाते हैं कि सैलाब के दौरान बड़े दरख्त जो कि सीधे खड़े होते हैं अक्सर बह जाते हैं, जबकि छोटी घास अपनी लचक की वजह से अपनी जगह पर रहती है। इसी तरह ज़िंदगी को सैलाब में लचक और अनापरस्त जो होते हैं वो बह जाते हैं, जबकि लचकदार और आजी बर्दाश्त करने वाले लोग ज़िंदा रहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मौसम, बहुत ही खूबसूरत जो कशीदाकारी और रेड स्टोन ऑफ जयपुर आप देख रहे हैं। ये जो रेडिश स्टोन है जो जयपुर के से लाए गए हैं और बहुत ही बेहतरीन, और ये सब लोगों को स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और हर जगह पे आप ये जो वेलकम का मैंने वहाँ से आपको दिखाया था कि वो अलग अलग जो है वो मूर्तियाँ जो है उनके अलग अलग स्टाइल में वो है, सबको जो है वो वेलकम कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप इनको वेलकम को देखिए। फिर हम मंदिर के जो फ्रंट पे जो है अक्षरधाम के फ्रंट पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वो सामने जो है वो 49 फुट लंबी जो है वो आपको मूर्ति नज़र आ रही है। और फिर यहाँ पर ये जो हिस्सा है वेलकम सेंटर वाला हिस्सा आप सामने देख रहे हैं, ये जो साथ वाला हिस्सा है ये म्यूज़ियम का हिस्सा है। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर जो है वो रिसर्च सेंटर और वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अभी बन रही हैं, ज़ेरे तामीर हैं। ये वाला वो हिस्सा है। और यहाँ पर जो है वो आप इसका ऊपर जो है वो सिक्योरिटी देख लीजिए। ये सिक्योरिटी कुदरती तौर पे उस दिन आई है, और ये जो जहाज़ हैं वो 3 हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो के विटनेस बन गए हैं। तो मैं इस वक्त अक्षरधाम के जो मेन जो जहाँ से एंटर होते हैं उसके सामने खड़ा हूँ, और इस बात को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए कि अंदर से वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन ये बाहर से उसका अक्षरधाम का मेन एंट्रेंस का ये वाला हिस्सा जो है वो मेन एंट्रेंस में जाता है। इसके पिलरों को आप देख लीजिए, इसके अंदर जो है और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं, तो वो अगली एक वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ,
और आप देख रहे हैं रमेश जयपाल यूट्यूब चैनल। और इसमें यहाँ पर आप देखें कि क्या महारत इस्तेमाल की गई है। ये सारी मौसीकी के वो जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये नमस्कार है। आप ये जो भी देख रहे हैं, ये लोगों का स्वागत करने का जो है वो हिंदू वैदिक धर्म के अंदर जो है वो स्वागत है। और यहाँ पर मौसीकी के ज़रिए, मुख्तलिफ़ कलाओं के ज़रिए जो है वो आपका स्वागत किया जाता है, जो कि बाहर से जो है वस्तुन जो है वो आपको किस तरह से स्वागतम 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 कहते हैं। आपका वेलकम वेलकम और वेलकम किस तरह से करते हैं, खुश आमदीद और खुश आमदीद कैसे कहते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। हाँ जी, तो आपने मंदिर को बाहर से देखा है और अब जो है वो आपको आखिरी मरहले की तरफ लेकर चलते हैं। और ये है कैफेटेरिया। ये शाओयोना कैफेटेरिया है और यहाँ पर आपको जो है वो देसी खानों के साथ साथ बर्गर पिज़्ज़ा और वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। इसके सामने जो है वो स्टोर है, वहाँ से भी आप जो है वो खूबसूरत चीज़ें ले सकते हैं। तो आज की वीडियो आज आपने देखी तो आपको कैसी लगी, इसका अगला पार्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन देखते रहिएगा रमेश जयपाल यूट्यूब चैनल। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो के लिए भी इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।